नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो आपकी 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th एंड 7th। ठीक है बेटा, इससे पहले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd बता दिया था। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4th क्या दिया हुआ है। ड्रॉ आ रफ फिगर of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन इसके जो अपोजिट एंगल हो, दो अपोजिट एंगल जो आमने सामने के एंगल हों वो क्या हों, इक्वल मेजर हो। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से, इसके लिए हम काइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये काइट ड्रॉ की हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। तो एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल C के। वट यहाँ पे वट जो एंगल D होगा वो नॉट इक्वल टू होगा एंगल B के। मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ बनेगा ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल A, एंगल C ये इक्वल होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके दो एडजेसेंट एंगल क्या हैं, आपके दो एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं जिनका रेशो है 3:2। ठीक है, तो उसका फिगर कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए, तो इसका फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का। आपको बनाना है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है जिसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 3:2। तो ये हो जाएगा 3x और ये 2x। ठीक है, यहाँ पे ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे पहला एंगल जो है उसको हम मान लेते हैं। देखिए, लेट वन एंगल V 3x। ठीक है, वन एंगल का मान लिया हमने 3x और अदर एंगल का हो जाएगा, अदर एंगल हो जाएगा आपका 2x। तो हमने वही नाम दिया है 3x और 2x। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एडजेसेंट जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 3x + 2x = 180 डिग्री। ठीक है, इसका हम रीजन क्या देंगे, रीजन देना है आपको कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिख देना एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो हम लिख सकते हैं कि 3x + 2x = कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। अब 3x + 2x है तो इसको ये सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x = हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से x = होगा 180 डिग्री अपॉन 5। जब इसको इससे हम कट करेंगे तो आएगा आपका 36। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली अपनी, 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो निकली है x की वैल्यू, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, 3x की और 2x की। तो यहाँ पे 3 × x की जगह क्या रखेंगे हम, 36। तो कितना आएगा आपका 108। ठीक है, कितना आएगा 108। और दूसरा वाला 2x, तो 2x की जगह रखना है 36 = कितना आएगा बेटा, 72 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपका
ये जो 3x वाला एंगल है, एक एंगल इसका होगा 108 डिग्री का, ठीक है, 108 डिग्री का, और दूसरा वाला एंगल जो है वो होगा आपका 72 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ठीक है। इसके बाद आगे है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया, उसके जो दो एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या हैं, इक्वल साइज के हैं, ठीक है, उनका मेजर क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इनका कहना है कि ये जो एंगल, ये दोनों एंगल हैं, ये क्या हैं, सेम साइज के हैं, जिनका मेजर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल है। मतलब यदि हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट वन एंगल बी एक्स, ठीक है। पहला एंगल क्या मान लिया हमने कि एक्स है, तो दूसरा एंगल भी आपका एक्स होगा, क्यों, क्योंकि जो साइज इसकी है वही साइज इसकी है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे होगा, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल रहते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू होगा आपका 180 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला यदि 90 बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, द एडजेसेंट फिगर होप HOPE is a parallelogram. Find the angles, measures x, y and z. State the properties you use to find them. ठीक है, आपको क्या एक फिगर दिए हुआ है जिसका नाम है होप HOPE, ठीक है। इस नाम का आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो उसके एंगल्स हैं x, y और z, इनके आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मतलब इनको मेजर करना है कि ये कितने कितने डिग्री के हैं। और इसके साथ साथ आपको वो प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए HOPE, ये तो एक फिगर दिया है, इसमें x, y और z की वैल्यू निकालना है। तो और इसमें एक आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जो कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या मान लेते हैं, 1। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा बन रहा है, लीनियर पेयर। यहाँ पे इसके इस साइड और इस साइड जो एंगल बनेंगे वो कौन से होंगे बेटा, लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 यहाँ पे कितना प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 110, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 1 जो है वो कितना आ रहा है, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल 1 के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, x, ठीक है। कौन सा एंगल, x। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल x के, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 110 डिग्री आएगी। उसके बाद यहाँ पे फिगर में एक बार और देखो
ये जो y है और यहाँ पे क्या है 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वही इस एंगल की होगी, मतलब ये एंगल 40 डिग्री का है तो y क्या होगा 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, पहले लिखते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये आया कहाँ से, स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, जो भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई आपकी, x की वैल्यू आई 110 और y की वैल्यू 40 डिग्री। अब हमें निकालना है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू यहां देखते हैं, देखिए यहाँ। अब यहाँ पे आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला, देखो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है और ये यहाँ पे बन रहा है आपका 70 डिग्री और यहाँ पे क्या बन रहा है देखो। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस पूरे एंगल का वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे 40 अलग है, z अलग है, लेकिन हमें ये पूरे एंगल की वैल्यू बतानी है। तो हम लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो z की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से x y z की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू आएगी आपकी 110, y की 40 डिग्री और z की आएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लीजिए।